नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हरियाणा की एक ऐसी मंत्री जिसको उनके इलाके की जनता अब टोकन वाली मंत्री कहना शुरू कर चुकी है। जी हां, एक ऐसी मंत्री जो टोकन देकर के अपने हलके की जनता से मिल रही है, उस हलके की जनता से जिसने उनको विपरीत हालातों में भी प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। इन मंत्री जिनका हम इस वीडियो में जिक्र कर रहे हैं, इनके द्वारा करवाए गए विकास कार्य जिसमें इलाके की जनता मानती है कि सबसे बड़ा काम अपने कार्यालय के बाहर 2 स्पीड ब्रेकर बनवाना है। अगर राजनीतिक विरासत की बात करें तो मंत्री महोदया का परिवार ना केवल इस विधानसभा क्षेत्र बल्कि इस पूरे इलाके में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है। नाम है आरती सिंह राव। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और भी डिपार्टमेंट हैं। अटेली जो महेंद्रगढ़ जिले का हिस्सा है, अटेली से विधायक हैं और अटेली विधानसभा क्षेत्र में जब से ये विधायक बनी हैं लगभग 8.5 महीने का समय बीत चुका है। अब तक इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के हर गांव, हर वार्ड का धन्यवादी दौरा तक भी नहीं किया है। महीने 2 महीने में एक आध बार आती हैं और जब आती हैं तो बाकायदा टोकन दे करके लोगों को पहले टोकन दिए जाते हैं, जनता को टोकन दिए जाते हैं और उसके बाद मैडम उनकी बातें सुनती है। और कई मर्तबा तो इस तरह का भी होता है कि जिनको टोकन दिए जाते हैं कुछ एक लोगों से बात करके उसके बाद मैडम उठ करके चली जाती हैं और बाकियों से बात भी नहीं करती। ये ना केवल अटेली के जो आम वोटर हैं उनसे बल्कि वहां के जो मूल भाजपाई हैं, मूल आरएसएस और संघ के नेता हैं, उनसे भी इनका इसी तरह का बर्ताव है। अटेली विधानसभा क्षेत्र के अगर राजनीतिक हालातों से मैं आपको रूबरू कराऊं, यह ऐसा इलाका है जिसने बड़े बड़े नेताओं को देने का काम किया। खुद आरती सिंह राव के दादा राव वीरेंद्र सिंह इस इलाके से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। यह इलाका राव बंसी सिंह यहां से मंत्री बने, जो राव नरेंद्र सिंह के पिता हैं, जो राव नरेंद्र सिंह भी बाद में यहां से विधायक भी बने, मंत्री भी बने। और यह वो विधानसभा क्षेत्र है जहां के नेता अक्सर सत्ता पक्ष में रहते हैं, मंत्री बनते हैं, बड़े पावरफुल इस इलाके के नेता रहे हैं। राव वीरेंद्र सिंह का जिक्र कर लें, चाहे राव बंसी सिंह का जिक्र कर लें, राव निहाल सिंह का जिक्र कर लें, राव लक्ष्मी नारायण यादव जो कुक्सी गांव के थे, चौधरी देवीलाल की सरकार में परिवहन मंत्री बने, उनका जिक्र कर लें। इस इलाके में बाबा खेतानाथ ने भी चुनाव लड़ा। यह वो धरती है अटेली की जहां पिता पुत्र विधायक बने। राव बंसी सिंह के बाद राव नरेंद्र सिंह यहां बने। नरेश यादव जब निर्दलीय बने तो वो भी सत्ता के साथ चलने का उन्होंने काम किया। अनीता यादव जब परिसीमन हुआ और उसके बाद यहां से विधायक बनी, वो भी चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी यानी सीपीएस बनी। संतोष यादव 2014 में जब यहां कमल का फूल खिला, संतोष यादव को डिप्टी स्पीकर बनाया गया। 2019 में यहां सीताराम यादव जो शुजापुर गांव के एक बहुत ही साधारण घर से आने वाले शख्स हैं, सरपंच रहे हैं, जिला के महामंत्री रहे हैं, बीजेपी के उस दौर के वो नेता हैं जब बीजेपी का हरियाणा ही नहीं देश में कुछ नहीं था। और अटेली का एक रिकॉर्ड और है जो बहुत कम लोगों को पता है। अटेली हिंदुस्तान का वो विधानसभा क्षेत्र है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पूरे देश में कमल के फूल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव अगर कहीं लड़ा था तो पूरे देश में अटेली में लड़ा था। और उसका कारण यह था कि जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके तुरंत बाद यहां एक उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में जो है राव मुरलीधर पटवारी नसीबपुर गांव के, उनको यहां बीजेपी ने टिकट दी थी। वो यहां से पहले प्रत्याशी पूरे देश के बने थे।
अब आरती राव यहां से विधायक हैं। अगर आरती राव की लोकप्रियता का मैं पैमाना आपको बताऊं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अटेली की धरती को राव इंद्रजीत सिंह के परिवार से भले ही बहुत लंबा नाता रहा हो, लेकिन इस चुनाव में क्या परिणाम जनता ने दिया। 2014 में जब संतोष यादव भारतीय जनता पार्टी की यहां प्रत्याशी थी तो वो 48,000 वोटों से चुनाव जीती थी, जो इस इलाके का आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। जब 2019 में सीताराम यादव को टिकट दी तो वो लगभग 18,500 वोटों से चुनाव जीते, और दोनों बार बीजेपी की सीटें कितनी आई, 2014 में 47 और 2019 में 40, और जब 2024 में बीजेपी की 48 सीटें आई तब आरती राव चुनाव जीती मात्र 3,000 वोटों से। आप अंदाजा लगाइए, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी, राव वीरेंद्र सिंह की पोती अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रही और चुनाव जीतती है महज 3,000 वोटों से। और 3,000 वोटों से जीतने के बावजूद इतनी कड़ी जीत उनको मिली, और उसके बावजूद वो कोई सबक नहीं सीख रही। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, प्रदेश की सरकार की कैबिनेट मंत्री होने के नाते अटेली में विकास के नाम पर वो कुछ नहीं करवा पा रही हैं। हरियाणा के संदर्भ में अगर एक गजब बात मैं आपको बताऊं, नायब सिंह सैनी को अगर छोड़ दें क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, तो हरियाणा में आज के दिन तमाम राजनीतिक पार्टियों में सबसे पावरफुल अगर कोई नेता है, सबसे पावरफुल अगर कोई राजनीतिक परिवार है तो वो केवल राव इंद्रजीत सिंह का है। क्यों? क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह खुद नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं। उनकी बेटी आरती सिंह राव नायब सिंह सैनी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, और दोनों पिता पुत्री, ये इकलौता उदाहरण है वर्तमान की राजनीति में हरियाणा का जब दोनों मंत्री हैं। मां बेटी सांसद और मंत्री हैं, पिता पुत्र विधायक और एमपी हैं, पति पत्नी एमपी और एमएलए हैं, लेकिन पिता पुत्री मंत्री केवल ये उदाहरण है। उसके बावजूद आज अटेली में ये हालात है, बरसात का मौसम, मानसून का मौसम बिल्कुल सिर पर खड़ा है, और 2 बूंद यानी थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो अटेली में निकलने के रास्ते नहीं बचते। बस स्टैंड से लेकर के और तमाम जो अटेली का इलाका है वो बारिश में पानी भर जाता है। इस अटेली में जो निमराना रोड है, निमराना राजस्थान का एक बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी के रूप में डेवलप हो रहा है, और उस निमराना रोड पर जो फ्लाईओवर है उसकी भी बड़ी दयनीय हालात दिखाई दे रही हैं। अटेली की जनता, जिन लोगों के हमारे पास फोन आ रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, खुद भाजपा के नेता भी फोन कर करके बता रहे हैं, खुद वो लोग बता रहे हैं जिन्होंने जिताने के लिए आरती सिंह राव को दिन रात एक की, आरएसएस से संबंध रखने वाले नेता भी कह रहे हैं कि विकास के नाम पर आरती राव ने अगर कोई सबसे बड़ा काम इस इलाके में किया तो वो अपने कार्यालय के बाहर 2 स्पीड ब्रेकर बनवाने का काम किया। वरना स्वास्थ्य मंत्री, और ना केवल अटेली बल्कि हरियाणा प्रदेश में भी 90 के 90 हलकों में तो छोड़ दीजिए, जो 22 जिला हेडक्वार्टर हैं उनमें भी जाकर के जनता की समस्याएं आज तक नहीं सुनी है आरती सिंह राव ने। और स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते आज तक उन्होंने कितने को सरकारी अस्पतालों में जाकर के कहीं कोई औचक निरीक्षण किया है? कोई खबरें कहीं नहीं आ रही। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि जिस तरह की हालात मंत्री बनने के 8.5 महीने में आरती सिंह राव की है, जिनको इलाके के जनता टोकन वाली मंत्री कहना शुरू कर चुकी है, वो मंत्री हरियाणा प्रदेश के जो बाकी मंत्री हैं उनके मुकाबले अपने हलके में सबसे कम जा रही हैं। अपने विभाग पर भी उनका कोई पकड़, कोई ध्यान नहीं है। अगर यूं ही चलता रहा तो निश्चित रूप से अपने परिवार की जो इतनी लंबी चौड़ी राजनीतिक विरासत है उसको सही ढंग से नहीं संभाल पाएंगे आरती सिंह राव। हमारी नजरें इस चीज पर रहेंगी कि आरती सिंह राव अपने इस व्यवहार में बदलाव करती हैं, अपने हलके और हरियाणा प्रदेश की जनता की सुध बुध लेती हैं, या केवल दिल्ली और चंडीगढ़ के राजनीतिक गलियारों में ही अपनी सक्रियता रखती हैं। आप दर्शक जरूर कमेंट करें कि आप आरती सिंह राव के जो 8.5 महीने का उनका कार्यकाल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। आप ये भी कमेंट करें हरियाणा प्रदेश के जो बाकी मंत्री बचे हैं मुख्यमंत्री सहित, उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।